राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का राधा कृष्ण के एक और नए अध्याय में। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें ताकि आप सभी के ऊपर राधा कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। अब हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में आप लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी द्वारिका पधार चुके हैं और दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक वार्तालाप हो रहा है। और यहाँ पर अगले सीन में आप देखते हैं कि बलराम जी रेवती जी के लिए कुछ एक उपहार लेकर के गए हैं और रेवती जी उन्हें देखकर काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। बलराम जी रेवती जी को देखकर ज्यादा प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि वह उनसे काफी समय के पश्चात मिल रहे हैं, लेकिन रेवती जी को ये बात जो है ज्ञात नहीं है। बलराम जी मनी मन कह रहे हैं कि गर्ग संहिता की वजह से मैं आपसे काफी दिनों से जो है बिछड़ा हुआ रहा हूँ, लेकिन रेवती आपको इस बारे में ज्ञान नहीं है और इसी के लिए बलराम जी जो है रेवती जी के लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार लेकर के आए हैं और वे उपहार में उनके लिए आभूषण और सज्जा का सामान लेकर के आए हैं और उनसे कहते हैं कि आप इन्हीं आभूषणों की सहायता से आज अपना श्रृंगार कीजिए और मैं आपको इसी श्रृंगार में देखना चाहता हूँ। तो रेवती जी कहती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सडनली ऐसा क्या हुआ जो आपको मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। तो रेवती जी को बलराम जी कहते हैं कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि आप मेरे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और वह मनी मन सोच रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं न कहीं आभास हो चुका है कि अब हमारे पास में ज़्यादा समय शेष नहीं रहा है। और बलराम जी खुद अपने हाथ से रेवती जी का जो है श्रृंगार करते हैं और उन्हें मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अब पता नहीं ये जो सुख के क्षण है वे कब तक रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि जो कृष्ण भगवान है उनकी लीला जल्दी समाप्त होने वाली है और उनके साथ ही इनको भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर राधा और कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो ही रही होती है कि सांब आ जाते हैं और सांब कहते हैं कि पिताश्री मुझे आपसे कोई ज़रूरी कार्य था। और पीछे पीछे लक्ष्मणा भी आ जाती है और सभी जो है फिर रेवती जी भी आ जाती है और बलराम जी भी आ जाते हैं और उत्तरायण के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया जा रहा है, उसके विषय में जो है बातचीत हो रही है। और कृष्ण भगवान और राधा जी भी कह रहे हैं कि हम इस बार बहुत ही अच्छे से आयोजन करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास में शेष नहीं रह गया है। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के पास में जाते हैं उनसे मिलने, और रुक्मणी से मिलकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर कहते हैं कि रुक्मणी, मुझे आप जैसी पत्नी प्राप्त हुई इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ और मैं हर जन्म में आप जैसी ही जो है एक पत्नी चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आपने हमेशा मुझे अब बहुत ज़्यादा प्रेम किया है और आपका जो मन है वो इतना ज़्यादा निश्चल है और इतना ज़्यादा पवित्र है कि एकदम आप बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो और आप जैसी स्त्री भगवान सभी के भाग्य में दे। तो इस तरह से वह रेवती को भावुक कर देते हैं और रेवती रो पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण रेवती के वो रुक्मणी को भावुक कर देते हैं और रुक्मणी के आंसू पोंछते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी रो मत, ये अब खुशी के क्षण है और हमें इन्हें इसी तरह से जो है बिताना है। यहाँ पर सांब और राधा जी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। ये राधा कृष्ण का जो एपिसोड है अपने लास्ट उसमें चल रहा है। आप सभी जानते हैं लास्ट एपिसोड्स आने वाले हैं इसके। और यहाँ पर जो राधा जी है उन्हें पता चल चुका है कि भगवान श्री कृष्ण प्लानिंग कर रहे हैं एक दूसरे से दूर जाने की, यानी कि गोलोक जाने की। तो राधा जी को कहते हैं कि राधा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा ही पूरी होने वाली है। तो राधा जी कहती हैं कौन सी इच्छा, गोलोक जाने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ गोलोक जाने वाली। भगवान श्री कृष्ण ने स्मरण दिलाते हैं कि गांधारी माता का श्राप जो मुझे लगा था उसके फलीभूत होने का समय अब आ चुका है। मेरे कुल का विनाश होने ही वाला है और मेरा जो ये शरीर है ये नश्वर है और गोलोक जाने के लिए मुझे इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपनी कृष्ण लीला को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, तभी मैं गोलोक जा सकता हूँ। इस शरीर के साथ में मैं गोलोक नहीं जा सकता। जैसे ही राधा जी ये बात सुनती है कि कृष्ण को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, राधा जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और कृष्ण से विनती करने लग जाती हैं कि कृष्ण तुम ऐसा मत करो। राधा जी जैसे ये सुनती हैं कि कृष्ण अपने प्राण त्याग देंगे, राधा जी ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है और भगवान श्री कृष्ण उन्हें चुप भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नियति यही है। और इस बीच ही जरा की एंट्री जो है द्वारिका में हो चुकी है। जरा कौन है? जरा वही है जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला को समाप्त करेगा उनके पैर में तीर मारकर। जरा की एंट्री हो चुकी है और जरा को भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था कि तुम जाओ और धनुर्विद्या में निपुण होकर के आओ। तो जरा द्वारिका में आ चुका है और द्वारिका में जो प्रहरी है वह उसका स्वागत करता है और कहता है कि तुम द्वारिका में नए हो क्या? तो जरा कहता है कि नहीं, मैं पहले भी भगवान श्री कृष्ण से मिल चुका हूँ और उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम पहले धनुर्विद्या में निपुण हो जाओ, फिर उसके पश्चात तुम मुझसे आकर के मिलना। तो जरा काफी ज्यादा एक्साइटेड है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त प्रतीत होता है।
ज़रा द्वारिका की मिट्टी को अपने सर से लगाता है और जैसे ही ज़रा की एंट्री होती है भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है और एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन ज़रा जैसे ही अंदर जा रहा होता है वो किसी की आवाज़ सुनता है कि मैं ये भगवान श्री कृष्ण के लिए उपहार लेकर के आई हूँ। तो ज़रा वहीं की वहीं रुक जाता है कि वह तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई उपहार ही नहीं लेकर के आया है। तो फिर वो सोचता है कि ऐसे द्वारिकाधीश से मिलना उचित नहीं रहेगा, इसलिए कोई ना कोई उपहार तो उनके लिए अवश्य ही लेकर के जाना होगा और ज़रा बिना द्वारिका में प्रवेश करे ही वापस से लौट जाता है। और यहाँ पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में ज़रा वापस से आ जाएगा द्वारिका नगरी में और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे ही राधिका जी अपना शरीर त्याग देंगी। तो ये एपिसोड आपको कल के एपिसोड में देखना को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे।